बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6.2 एक्सरसाइज है हमारी और यहाँ पे हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 2। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है और अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन अभी तक नहीं नजर आ रही वीडियो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैंने एक्सरसाइज 6.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको साइन कॉस और टेन के स्टार्टिंग पे शुरू वाले फॉर्मूले बताए गए थे। इनको आपने हल कैसे करना है और इसके अलावा ये जो इनके इन्वर्सेस हैं या इनके उल्ट होते हैं वो भी आपको बता दिए गए थे। एंड एट द एंड हमने ये क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन हल किया था। आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बहुत ही आसान है। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने ध्यान रखना है कि थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस। और अगर आपको साइन थीटा मिला है तो थीटा के लिहाज से आपने क्वेश्चन को करना है। अगर फाई मिलता है तो फिर फाई के सामने जो है वो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जब हम फाई के लिहाज से देखते हैं तब हमारे पास जो परपेंडिकुलर और बेस है ये दोनों चेंज हो जाते हैं। ये भी आपको समझ नहीं भी आ रहा तो मैं क्वेश्चन करूंगी तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें स्टेटमेंट मैंने वही राइट कर दिया जो बुक के ऊपर लिखी थी। स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने फाइंड करना है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड साइन फाई एंड सो ऑन, जो भी आगे वो बताते जाएंगे हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमने इतना ध्यान रखना है कि थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर थीटा के सामने होता है और फाई के लिहाज से फाई के सामने परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइन थीटा फाइंड करना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हुआ तो अभी थोड़ा सा इसको सोचें और वीडियो को स्टॉप करके मुझे जल्दी से फॉर्मूला बता दें कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होना है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने रेड से कर दिया था, इसको चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। मैं ये पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रही, आप पूरे लिखना चाहते हैं तो आप पूरे लिख लें, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, थीटा के सामने ये है परपेंडिकुलर, यानी कि वैल्यू क्या है सी। और हाइपोटेनस मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे पास 90 डिग्री होता है उसके सामने हाइपोटेनस होता है और ये है हमारे पास हाइपोटेनस जो कि है बी। तो आपका आंसर आ चुका है। सिर्फ इतना ही हल होना था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होना था। बस आपने ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है और यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि थीटा के सामने हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। जब थीटा बात होगी तब थीटा के सामने, जब फाई की होगी तो फाई के सामने। यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, मैंने आपको बता दिया था कॉस थीटा इक्वल होता है, स्टॉप करें वीडियो और मुझे जल्दी से बताएं, ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। ठीक है, और बेस के भी आप पूरे स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस है हमारे पास और बेस यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, बेस है ये वाली वैल्यू, ये बेस है ऊपर वाली, तो ए हमारे पास ऊपर आ गया है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हमने आगे भी लगाई है, ये वाली है वो है बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिलहाल हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस राइट नहीं किया क्योंकि थीटा के लिहाज से वो अलग है। थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। जब फाई की बात की जाएगी तो फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखना है और इसी के जरिए आपको क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगी आपको, इतनी दफा ये बात मैंने समझा दी, आपको समझ आ गई होगी। और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने काफी अच्छी तरह समझाया था थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये बात भी आपको मैंने समझाई थी कि टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, और ये आपका आगे फॉर्मूला यूज होना है, इसलिए इसको अभी रिमाइंड कर लें, इसको एक पेज पे लिख के याद कर लें, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस का क्या है और टेन का क्या है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी लिखा है तो यहाँ से ही देख लेते हैं, परपेंडिकुलर सी है और बेस हमारे पास ये है ए। तो आपका आंसर आ चुका है टेन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस का। इसके बाद अब बात आ गई है फाई की, तो फाई के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फाई के लिहाज से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है ये। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, तो जब साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास लिखना होता है तो हमारे साइन फाई का तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका ये है ए एंड आपका जो है वो हाइपोटेनस की बात की जाए तो वो होगा, हाइपोटेनस तो वही रहना, वो चेंज नहीं होता, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है फाई की वजह से। ठीक है, उसी तरह cos फाई है तो cos फाई भी वही आएगा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ पे राइट करें cos फाई और बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया और साथ मैंने आपको बता देती हूँ बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास। यहाँ पे फाई के लिहाज से देखा जाए
तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये बेस है। तो इस बेस की बात की जाए तो ये सी है और हाइपोटेनस की बात की जाए तो वो बी है, सी ओवर बी। ये आ चुका है कॉज फाई का आंसर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाना है टेन फाई। तो ये भी सेम उसी तरह है, टेन का फॉर्मूला तो वही रहना जो पहले था, ये वाला ही परपेंडिकुलर ओवर बेस, बस आगे वैल्यू चेंज हो जानी है क्योंकि ये फाई के लिहाज से हम देख रहे हैं। तो फाई का परपेंडिकुलर हमारे पास होता है ये ए, और नीचे हमने लिखना है बेस, और बेस की बात की जाए तो ये सी हमारे पास होगी बेस। तो ये आ चुका है टेन फाई इज इक्वल टू ए ओवर सी। ये मैंने आपको आराम आराम से एक एक स्टेप समझाया है ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बहुत अच्छी समझ आ जाए, क्योंकि इसी की वजह से आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 आप सामने स्टेटमेंट दे सकते हैं। हमने कंसीडर कर लेना है कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला ये कंसेप्ट होगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बुक पे ही सॉल्व होना है, और उसके लिए आपको ये वाला टेबल याद करना पड़ेगा, और ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में करवाती हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है। कॉन्सिडर ट्राइंगल है हमारे पास, एडजेसेंट है, और उसके अलावा ये एबीसी दिया गया है। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वगैरह भी सोचना पड़ेगा। ये थीटा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेनस, और ये बेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने ये सारी लिख दी है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं लिखा था। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि वहां पे थीटा और फाई थीटा और फाई दो चीजें थी, इस वजह से मैंने जो है ना ये नाम नहीं थे लिखे, क्योंकि ये चेंज होने थे। थीटा के लिहाज से और होते हैं, फाई के लिहाज से और होते हैं, क्योंकि उसने दो एंगल दिए थे। यहाँ पे जस्ट एक एंगल है तो मैं ये इजीली राइट कर सकती हूँ। ओके, तो अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला राइट कर देना, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लीजिएगा, क्योंकि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही हल कर रहे हैं। कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन का ही उल्टा होता है, इसलिए इसी को देख के तो आप इसकी वैल्यू को उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, और कोसिकेंट थीटा इसी का उल्टा होता है, साइन का ही उल्टा है, इस वजह से हमने हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर राइट कर दिया है। इसके बाद आपने यहाँ से वैल्यू देखनी है। पी की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड एच की वैल्यू है आपके पास 5, और उसी तरह यहाँ पे दूसरी साइड पे देखा जाए तो एच की वैल्यू है आपके पास 5 एंड पी की वैल्यू है 3। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज राइट कर दी है। अब आपको नजर आ रहा है ये कटिंग हो जाती है, तो इनकी आपने इस तरह कटिंग कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है ये इक्वल हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो इसका मतलब है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरह आपके बाकी क्वेश्चन भी होंगे, तो मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन हल कर दिया है। मैंने सोचा है कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। सेकंड इक्वल होता है हाइपोटेनस ओवर बेस के। वीडियो को ध्यान से देखिए करें, और इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी लेक्चर की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरन रिप्लाई कर दिया करूंगी। और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ज्यादा जल्दी मैसेज का रिप्लाई कर दूं, ताकि वो जो चीज वो मांगना चाहते हैं उनको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो फॉर्मूले राइट कर दिए, ये एक दूसरे का उल्ट था, ये कॉस था, तो ये सेकंड का उल्ट होना, इसलिए हमने इसको चेंज करके वैल्यूज पुट की हैं। बेस की वैल्यू हमारे पास 4 थी, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 थी, तो इसी को देख के हमने दोनों वैल्यूज लिखनी है एंड देन इनकी कटिंग हो जानी है। कटिंग होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। सेम ऐसे ही tan वाला भी होना है, तो tan इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और उसी तरह कॉट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिवर्स हैं ये, ठीक है। तो ये उल्टे हो गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड भी लिखेंगे एंड देन आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हम आपके पास 3, बेस की वैल्यू है 4, उसी तरह यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 वैल्यूज पुट करेंगे। देन आपने इनकी कटिंग कर देनी है, और आपका राइट हैंड साइड की तरह 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, और हो सकता है कि ये वो आपको दे दें, एमसीक्यूज में दे दें। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, मैं आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट भी बता दूंगी। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये ज्यादातर चांसेस हैं आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं एंड एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो 100% आपका एमसीक्यूज में आएगा।
तो यहाँ पे देख लिया आप लोग, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने इसको ओपन कर लिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले इस साइड को देखना है। यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, ये आपने समझना है। उसके लिए आपको ऊपर पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जो एंगल्स होते हैं, दो तरह के एंगल होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनको दो एंगल्स को जमा करें तो 90 डिग्री आए, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जो दो एंगल्स को जमा करें तो 180 आए। ठीक है, ये डेफिनेशन भी होती है प्रॉपर, आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, क्योंकि 7 क्लास से ही ये बताना शुरू कर दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो दो एंगल्स को जमा करें तो 90 आए। तो अब आपको पता है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो ऑलरेडी 90 होता है, तो इन दोनों को हम जमा करें तो 90 बनता है। तो ये वाला एंगल उसने लिख दिया है थीटा, तो इसका मतलब है ये जो एंगल है कि 90 माइनस थीटा होगा। थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसको हम 90 से माइनस करेंगे तो ये वाला बन जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके तो आपके पास 90 आना है। इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे देन 90 आएगा, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको पता है कि अगर ये वाला थीटा है तो हम इसमें से 90 में से थीटा माइनस करेंगे, तब ये हमारे पास जो भी होगा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मूला उन्होंने इस तरह से राइट किया है। उन्होंने बोला है हम सबसे पहले लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने ये वाला एंगल देखा ना, तो साइन थीटा अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे अगर कुछ ना होता सिर्फ थीटा होता तो साइन थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। और ये किसके इक्वल है हमें पता है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होती है, तो बी ओवर सी आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये बी ओवर सी हो चुका है, देन आपने जो है वो इस तरह लिखना है कि जो हमारे पास कॉस थीटा था इधर वाला, इसके लिहाज से देखा जाए तो कॉस थीटा इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पे ए सी ओवर बी सी, यानी कि ये हो जाएगा बी ओवर सी। ये देखें, ये बी और ये सी, क्योंकि हमें पता है कि कॉस की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू राइट करेंगे और हाइपोटेनस की। अब इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों बी ओवर सी आ रहे हैं। एक हमने थीटा ये वाला लिया था, एक हमने थीटा ये साइन 90 माइनस थीटा के लिहाज से हमने किया तो ये बी ओवर सी आया, कॉस ये वाले थीटा के लिहाज से किया तो ये भी बी ओवर सी आया। तो दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि ये वाले दोनों भी इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बाकी और फॉर्मूले भी बन सकते हैं। अगर साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, यानी कि यहाँ से साइन चला जाएगा कॉस में, और ये बाद वाला एंगल हम लिखते हैं थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा के। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा से इक्वल आ जाएगा साइन थीटा के। ये जो कॉस है ये चेंज हो जाएगा साइन में, और ये बाद वाला जो एंगल है यहाँ पे आ जाएगा थीटा। उसी तरह ये टेन है तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट है तो ये टेन थीटा आ जाएगा, सिकेंट है तो ये कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, कोसिकेंट है तो ये सिकेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, बाद वाला जो भी एंगल है ना वही लिखा जाना है। अगर यहाँ पे 30 लिखा होता तो हम कॉट 30 लिखते, अगर यहाँ पे 45 लिखा होता तो हम टेन 45 लिखते। ठीक है, अब आपको समझ आ गया है। ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया है, लेकिन ये वाला आपने याद जरूर करना है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बन सकती हैं। इसके अलावा जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में तो यूज होना ही है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब अगर आप देखें तो उसने बोला है साइन 30 को हम इस तरह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, क्योंकि 90 में से 60 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो ये हमने साइन 30 को चेंज कर दिया साइन 90 माइनस 30 में। तो इसमें से अगर हम गौर करें तो अब हमारे पास साइन इसमें चेंज होना है, साइन चेंज हो जाना है कॉस में, और साथ में लिखा जाना है 60। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉस 60 डिग्री। उसी तरह कॉस 90 माइनस 60 की बात की जाए तो कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये आ जाएगा साइन 60। ठीक है, 60 डिग्री। ये टेन है तो ये चेंज होगा कॉट में, तो ये आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। ये टेन है तो ये फिर से कॉट में आएगा, बस इतना चेंज है कि ये पहले 60 था अब 30 है, कॉट 30 डिग्री। उसी तरह ये साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस 30, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ये साइन 30 आ जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस के साथ आएगा 45। बाद वाले एंगल सारे लिख रहे हैं, टेन है तो टेन चेंज होगा कॉट में, और उसके बाद एंगल आएगा 45 डिग्री। कॉस है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, और साथ एंगल कौन सा आएगा, 45 डिग्री। आई होप सो आप ये समझ गए होंगे ये सारे कैसे किए हैं, और इसको आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी।
क्योंकि ये जो है ना आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वहां पे ये डायरेक्टली यूज हो जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आती कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये फार्मूला आपने ऑलरेडी 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ लिया होता है, तो दोबारा फार्मूले तो नहीं ना वो समझाने बैठते, वो डायरेक्टली क्वेश्चन को हल करते हैं, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये फार्मूले जो है, ये सारे मेथड जो है, इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसका जहन में जो है ना फिक्स कर लेना है कि साइन कॉज में, कॉज साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन, इस तरह ये चेंज होने हैं, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आपकी एमसीक्यूज भी हल होंगी, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन भी हल होंगे, और ये मेरी तरफ से 100% है कि इसमें से एमसीक्यूज जरूर आएगा। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज एक आध जरूर आएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान है, आपको ट्राइंगल दिया और ये सारे हमने फाइंड करने हैं, जैसे आप प्रीवियस करते हैं वैसे यहाँ पे भी ये हल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ट्राइंगल ड्रॉ कर दी है, सारे एंगल्स भी बना दिए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे ये स्मॉल ए है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होता है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होता है, और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी होता है। इसके अलावा यहाँ पे उसने 60 डिग्री का दिया है, और जो यहाँ पे है ये तो ऑलरेडी हमें पता है ये 90 का होगा। ठीक है, और थीटा है, ये जो 60 डिग्री लिखा है ना ये थीटा है। ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो इसको परपेंडिकुलर का नाम दो, इसको हाइपोटेनस का नाम दो, और इसको नाम दे दो बेस का। ओके, तो ये सारे हमने लिख लिए हैं। अब आपने फिर से ये सोचना नहीं है कि मैंने क्यों यहाँ पे राइट कर दिया, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जब एक ही एंगल हो तो आप ये राइट कर सकते हैं, ताकि आपको भूल ना जाए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, या हाइपोटेनस की या बेस की। लेकिन अगर आपके पास दो एंगल हो, एक थीटा और एक फाई, तो फिर आप ये ना राइट कीजिएगा, क्योंकि फिर आपने चेंज करने होते हैं। थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट होते हैं, और फाई के लिहाज से डिफरेंट हो जाते हैं। अब आपने पहला स्टेप देखना है, पहला क्वेश्चन देखना है, उसने बोला है मेजरमेंट बीसी ओवर मेजरमेंट ए बी। तो बीसी की बात की जाए तो ये बीसी है, जिसमें वैल्यू है हमारे पास ए, और ए बी की बात की जाए तो ये ए बी है, जिसमें वैल्यू क्या है सी। तो ये आपका पहला हो चुका है, ये सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद सेकंड वाली की बात की जाए तो cos 60 है। तो cos 60 हमारे पास होता है किसके इक्वल, जरा वीडियो को पॉज करें जल्दी से बताएं। cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू यहाँ पे है ए, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास बी। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे cos 60 इक्वल होता है a ओवर b के। ठीक है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, आपने ये नहीं सोचना 60 है तो इसका हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साथ ही लिखा रहेगा। ठीक है, एंड देन है आपके पास tan 60। तो tan 60 भी उसी तरह ही है आपका। तो tan का फॉर्मूला आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो उसी तरह आप यहाँ पे राइट करेंगे, फॉर्मूला क्या है जी, tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है जी सी, एंड बेस की वैल्यू क्या है जी, बेस की वैल्यू है ए। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा सी ओवर ए के। ओके, तो ये भी हो गया। सेम ऐसे ही आपने कोसिकेंट पाई बाय 3 करना है, तो कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट होता है साइन का उल्ट होता है। ठीक है, इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, साइन की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो नहीं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, और कोसिकेंट की वैल्यू होगी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। एंड ये आपके पास आ जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे देखें तो बी है, एंड हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें तो सी है। तो ये दोनों वैल्यूज हैं, तो कोसिक लिखेंगे, साथ पाई बाय 3 लिखेंगे। पाई बाय 3 जो है ना वो भी 60 होता है, उस पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। पाई बाय 3 भी 60 होता है, क्योंकि पाई इक्वल होता है 180 के। तो अगर 180 ओवर 3 करेंगे तो कटिंग हो गया, तो हमारे पास 60 ही आता है। ठीक है, तो कोसिकेंट 60 इक्वल आ जाएगा हमारे पास बी ओवर सी के। आपको मैंने बता दिया है, इसको आपने याद रखना है कि कॉज अगर कोसिकेंट के साथ पाई बाय 3 लिखा है तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि कॉज अगर पाई बाय 3 है तो वो भी 60 ही है, अगर कोसिकेंट पाई बाय 3 है तो वो भी 60 ही है, क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। कॉट 60 की बात की जाए तो कॉट tan का उल्टा होता है, tan हमने अभी फाइंड किया है, तो उसी का उल्टा हम करेंगे, ये बी ओवर पी आएगा, जो कि ए ओवर सी है, और उसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉट 60 डिग्री जो है वो आ जाएगा ए ओवर सी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना वो यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 10 जो है ना ये थोड़े से चेंज है। वो क्यों चेंज है, यहाँ पे मैंने दोबारा ट्राइंगल ड्रा किया, वो इसलिए किया ताकि आपको समझा सकूं कि पहले हमने जो है ना वो 60 डिग्री के लिहाज से सारे साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाले थे,
जो उन्होंने पूछे थे। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री फिर कहाँ पे है, यहाँ पे तो 90 है, यहाँ पे 60 है, तो 30 डिग्री का मतलब है जो ये रिमेनिंग है ना, इसको आपने यहाँ पे लिखना है 30 डिग्री। उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया, आपने खुद से लिखना है, फिर ये आपको समझ आएगा। अब ये हमारा थीटा है तो इसके लिहाज से ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सामने है। एंड ये 90 डिग्री और इसके सामने ये जो है ये हाइपोटेनस होगा और ये जो है ये बेस होगी। ओके, तो इस लिहाज से ये सारी जो है ना वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। अब आपने साइन 30 जब निकालना है तो साइन की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ पी ओवर एच, और यहाँ पे जो है ना परपेंडिकुलर की वैल्यू आप यूज करेंगे ए और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी बी। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 30 इज इक्वल टू ए ओवर बी। तो यहाँ पे आप दोबारा राइट कर दें साइन, सॉरी मैंने थीटा फिर से लिख दिया, साइन 30 इज इक्वल टू ए ओवर बी। उसी तरह जब आपने cos 30 का करना है तो तब भी आपने इसी एंगल के लिहाज से करना है। तो cos हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे c और हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास b। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू c ओवर b। तो ये आपके पास आ चुका है cos 30। इसके बाद tan की बात की जाए तो पाई बाय 6 आगे लिखा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये पाई बाय 6 का क्या मतलब है, यहाँ पे कहीं तो पाई बाय 6 लिखा ही नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जो पाई होता है ये होता है 180 के इक्वल, 180 और नीचे 6। जब आप इनकी कटिंग करते हैं तो ये कटिंग हो गया तो 6 हमारे पास कितने टाइम हो जाता है, 3 टाइम्स 18 और 0 वैसे वैसे। तो इसका मतलब है tan 30 पूछ रहे हैं, तो tan 30 आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे a है और बेस की वैल्यू यहाँ पे c है। तो हमारे पास tan पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा a ओवर c। इसी तरह सेकंड की बात की जाए तो सेकंड भी आपने उसी तरह ही करना है। तो यहाँ पे उसी तरह सेकंड 30 और कॉट 30 में मैंने फाइंड कर दिया है। सेकंड कॉट का इनवर्स होगा, उसके बाद कॉट सेकंड जो है वो कॉस का इनवर्स हो जाएगा, और कॉट जो है वो टैन का इनवर्स हो जाएगा। सेम एज इट इज प्रोसेस है। सेकंड 30 बी बाय सी आ गया है, कॉट 30 हमारे पास सी ओवर ए आ चुका है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करवाई जाएगी, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा एंड सो ऑन। आप कुछ फार्मूलाज हैं, और ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्रॉपर वॉच किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।